गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज की सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले दोस्तों करेंट अफेयर्स का। दोस्तों ये जुलाई 2025 से ले जुलाई 2024 से लेके दोस्तों और दिसंबर 2024 तक का दोस्तों टोटल 6 मंथ का करंट अफेयर्स इसमें दोस्तों। और देखिए दोस्तों, हम अपने इसी चैनल पे डेली करंट अफेयर्स भी करवा रहे हैं दोस्तों। जो नहीं देखे दोस्तों वो जाके इस चैनल पर देख सकते हैं। करंट अफेयर्स का फुल्ली सेशन चलता है दोस्तों। मंथली चाहिए, डेली चाहिए, वीकली चाहिए, हर एक करंट अफेयर्स का चलता है दोस्तों। अगर आप यहाँ से तैयारी कर लेते हैं दोस्तों तो आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का छूटने वाला नहीं है दोस्तों। तो अभी दोस्तों हम लोग ये 6 मंथ का करवा रहे हैं दोस्तों। ये दिसंबर 24 जुलाई 2024 से लेके देखिए दोस्तों 6 मंथ का जुलाई 2024 से जुलाई टू दिसंबर 2024 तक का है दोस्तों। टॉपिक वाइज है दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम लोग ये इसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, तो देखिए दोस्तों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि जुलाई में कि मतलब 1 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल में कब शामिल हुआ? भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल मतलब फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स FATF में कब शामिल हुआ था दोस्तों? यह दोस्तों 2010 में शामिल हुआ था। 2010 में ये शामिल हुआ था। 2010 में ये शामिल हुआ था दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया, वह किस देश से संबंधित है दोस्तों? वह पुर्तगाल से संबंधित है। एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया, वह किस देश से संबंधित है? तो पुर्तगाल देश से यह संबंधित है। नेक्स्ट है, 1 जुलाई 2024 से 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? यह हंगरी ने संभाली। 1 जुलाई 2024 से लेकर 6 महीने की यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता किस देश ने संभाली थी? हंगरी देश ने संभाली है दोस्तों। और एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है, वह किस देश से संबंधित है दोस्तों? याद रखिएगा, वह पुर्तगाल देश से संबंधित है। और FATF में कब भारत शामिल हुआ था? तो 2010 में शामिल हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश पशुधन किसानों पर कर लगाने वाला पहला देश बन गया है? तो यह डेनमार्क पशुधन डेनमार्क जो है ये पशुधन किसानों पर कर लगाने वाला पहला देश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 जुलाई 2024 को नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ये डिक स्कोप ने। 3 जुलाई 2024 को नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? नीदरलैंड के डिक स्कोप। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने महामारी के खिलाफ तैयारी के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौता किया है? तो ये ADB के साथ ऋण समझौता किया है। नेक्स्ट देखिए, संघाई सहयोग संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य और 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया दोस्तों? संघाई सहयोग संगठन SCO का ये बेलारूस 10वां पूर्ण सदस्य इसका बन गया। संघाई सहयोग संगठन 10वां पूर्ण सदस्य बन गया। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो कीर स्टारमर को। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ये मसूद पेजेस्कियन को। और नेक्स्ट देखिए, विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी मतलब इंडोनेशिया में खोजी गई। विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी ये इंडोनेशिया में खोजी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का पूर्ण सदस्य बन गया था? ये बांग्लादेश। हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो ये बांग्लादेश बन गया। नेक्स्ट है, जलवायु हानि और क्षति कोष बोर्ड की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया था? ये फिलीपींस को। जलवायु हानि और क्षति कोष बोर्ड की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? ये फिलीपींस देश को चुना गया। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और ऑस्ट्रिया इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की डैश वर्षगांठ मना रहे हैं? तो ये 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश के प्रधानमंत्री ने संसद में विश्वास मत हासिल करने के बाद इस्तीफा दे दिया? तो नेपाल के संसद में विश्वास मत किस देश के प्रधानमंत्री ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो ये नेपाल देश में। नेक्स्ट, खड़ग प्रसाद ओली या KP शर्मा ओली को जुलाई 2024 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो ये नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट है, गीतानस नौसेदा को दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी? ये लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में। गीतानस नौसेदा को दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है? ये लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। नेक्स्ट है, रोबर्टा
रोबर्टा मेटसोला को 2027 तक यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया। रोबर्टा मेटसोला किस देश से संबंधित? ये माल्टा देश से संबंधित है। नेक्स्ट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उच्च दक्षता वाले मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M को कहाँ लॉन्च किया है दोस्तों? कोट डी आइवोर में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उच्च दक्षता वाले मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M को कहाँ लॉन्च किया था? कोट डी आइवोर में। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में रवांडा के नए राष्ट्रपति कौन बने थे? पॉल कागमे। जुलाई 2024 में रवांडा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो पॉल कागमे। ये रवांडा के नए राष्ट्रपति बने हैं पॉल कागमे। नेक्स्ट है, डॉक्टर एस जयशंकर हाल ही में मैत्री उद्यान का उद्घाटन मित्रता के प्रतीक के रूप में किस देश में किया था? मॉरिशस। और देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर जयशंकर ने हाल ही में मैत्री उद्यान का उद्घाटन मित्रता के प्रतीक के रूप में किस देश में किया है दोस्तों? तो याद रखिएगा, मॉरिशस देश में किया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 2023 में की गई थी। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस GBA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2023 में ये की गई थी। नेक्स्ट है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो 5 वर्ष। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन गया है? ये आइवरी कोस्ट बने। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन गया था? ये आइवरी कोस्ट 10वां अफ्रीकी देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला देश बन गया। नेक्स्ट है, DMRC ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया था? जापान के सहयोग से किया है। नेक्स्ट, किस देश ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड लॉन्च किया है? तो ये अजरबैजान ने लॉन्च किया। अजरबैजान ने किस देश ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड लॉन्च किया था? ये अजरबैजान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आंग हलिंग कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। और जलवायु मंत्री क्रिस्टन मिचल को एस्टोनिया की संसद द्वारा देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी गई। एस्टोनिया डैश में स्थित है? एस्टोनिया उत्तरी यूरोप में स्थित है। जलवायु मंत्री क्रिस्टन मिचल को एस्टोनिया की संसद द्वारा देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी गई है दोस्तों। जलवायु मंत्री क्रिस्टन मिचल को एस्टोनिया की संसद द्वारा देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी गई है। एस्टोनिया उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है। दोस्तों एस्टोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मोइडम को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली भारत की 43वीं साइट के रूप में मान्यता मिली। यह किस राज्य में स्थित है? यह असम राज्य में स्थित है। मोइडम को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली भारत की 43वीं साइट के रूप में मान्यता मिली है। यह किस राज्य में स्थित है? यह असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया था? दक्षिण अफ्रीका ने। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आधिकारिक रूप से अपनी उम्मीदवारी किसने घोषित किए थे? कमला हैरिस ने। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए आधिकारिक रूप से अपनी उम्मीदवारी पेश की थी कमला हैरिस ने। नेक्स्ट है, अयोध्या के रामलला पर पहला डाक टिकट जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? ये लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अयोध्या के रामलला पर पहला डाक टिकट जारी करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना है। लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये बना है। नेक्स्ट 28 जुलाई को वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुनाव में विजेता के रूप में किसे घोषित किया है? निकोलस मादुरो को ये घोषित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट है, आपूर्ति श्रृंखला परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया था? भारत को। आपूर्ति श्रृंखला परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया था? ये भारत को चुना गया। नेक्स्ट है, मसूद पेजेश्कियान हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। नेक्स्ट, शेख हसीना ने पिछले महीने से चल रही घातक हिंसा के बीच किस देश में प्रधानमंत्री पद से हाल ही में इस्तीफा दिया था? बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कामिल मडौड़ी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसे ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कामिल मडौड़ी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? ये ट्यूनीशिया को इसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय कौन है? तो ये अमन सहरावत। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय कौन है? तो ये अमन सहरावत है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में
पदक जीतने वाली सबसे युवा भारतीय कौन है? तो ये अमन सेहरावत सबसे युवा भारतीय अभी है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय अमन सेहरावत है। नेक्स्ट है, भारत न्यूजीलैंड में एक वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है ताकि राजनयिक संबंधों को मजबूत किया। भारत न्यूजीलैंड में एक वाणिज्यिक दूतावास खोलने जा रहा है ताकि राजनयिक संबंधों को मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट है, पाल कागमे को चौथी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी? रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है। पाल कागमे को चौथी बार किसी देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है? रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में से शपथ दिलाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया था? तुर्की में। हाल ही में किसी देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया था? तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है। नेक्स्ट, किसी देश के प्रधानमंत्री को नैतिक उल्लंघन के आरोप में संवैधानिक न्यायालय द्वारा बर्खास्त कर दिया गया है? तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री को। किसी देश के प्रधानमंत्री को नैतिक उल्लंघन के आरोप में संवैधानिक न्यायालय द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था? थाईलैंड में। नेक्स्ट देखिए, ICMR और पेनासिया बायोटेक ने स्वदेशी डैश वैक्सीन की चरण 3 परीक्षण की शुरुआत की है। ये डेंगू, देखिए ICMR और पेनासिया बायोटेक ने स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के चरण 3 परीक्षण की शुरुआत की है। हाल ही में पेंटोगटर्न शिनावात्रा किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे? ये थाईलैंड के। हाल ही में पेंटोगटर्न शिनावात्रा किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? ये थाईलैंड की बनी है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डैश किए तो अफ्रीका के मंकी पॉक्स प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अफ्रीका के मंकी पॉक्स प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र कमान यूनाइटेड नेशंस कमांड का 18वां सदस्य बना? यूनाइटेड नेशंस कमांड का 18वां सदस्य बना थी? जर्मनी बना। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना थी? जर्मनी 18वां ये सदस्य बना। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार टीम मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करेगी। कहाँ पे? तो बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार टीम मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करेगी, ये बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने हैजा को महामारी घोषित किया? तो सूडान के स्वास्थ्य मंत्री ने हैजा को महामारी घोषित किया है। नेक्स्ट है, विश्व के किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने घोषणा किया कि वह अगले महीने पद छोड़ देंगे? तो जापान के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा किया था कि वह अगले महीने पद छोड़ देगा। नेक्स्ट है, श्रीलंका के 1 अक्टूबर से कितने देशों को मुफ्त वीज़ा सुविधा प्रदान करेगा? तो ये 35। श्रीलंका 1 अक्टूबर से कितने देशों को मुफ्त वीज़ा प्रदान करेगा? तो ये 35 देशों को मुफ्त वीज़ा प्रदान करेगा। नेक्स्ट, किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून 26 अगस्त 2024 को लागू हुआ है? ये ऑस्ट्रेलिया में। किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून 26 अगस्त 2024 को लागू हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ है। राइट टू डिस्कनेक्ट कानून 26 अगस्त 2024 को ये ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ है। नेक्स्ट है, 27 और 28 अगस्त को जापान की ओर बढ़ रहे तूफान का नाम क्या है? ये सनशान। 27 और 28 अगस्त को जापान की ओर बढ़ रहे तूफान का नाम है सनशान। नेक्स्ट सितंबर का देखिए, धूलिखेल अगस्त 2024 में किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य शहर बन गया है? या नेपाल। धूलिखेल अगस्त 2024 में किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य शहर बन गया है? तो ये नेपाल बन गया। नेक्स्ट देखिए, DGTR ने आयातित एल्युमिनियम फाइल पर एंटी डंपिंग शुल्क की सिफारिश की थी? चीन में। DGTR ने चीन से आयातित एल्युमिनियम फाइल पर एंटी डंपिंग शुल्क की सिफारिश की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था? फ्रांस। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था? फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये नरेंद्र मोदी बने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फाउंडेशन ने ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट श्रृंखला शुरू की है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन ने। निम्नलिखित में से किस फाउंडेशन ने ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट श्रृंखला शुरू की है? तो ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन ने ये शुरू किया। नेक्स्ट है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मिशेल बर्नियर को। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों मिशेल बर्नियर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, अब्देल मजीद तेब्बोने को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया? अल्जीरिया के पुनः राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है अब्देल मजीद तेब्बोने को। नेक्स्ट है,
कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला एकमात्र देश बन गया था? ये नेपाल। नेक्स्ट 11 सितंबर 2024 को कौन सा देश दुनिया में पहला देश ऐसा बन गया है जिसने सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने के लिए मतदाताओं की अनुमति दी है? ये मैक्सिको। 11 सितंबर 2024 को कौन सा देश दुनिया में पहला ऐसा देश बना जिसने सभी स्तरों पर न्यायाधीशों को चुनने के लिए मतदाताओं को अनुमति दी है? ये मैक्सिको। नेक्स्ट, किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता के लिए मंजूरी दी गई थी? अल्जीरिया को। किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता के लिए मंजूरी दी गई थी? अल्जीरिया को। नेक्स्ट, 10 सितंबर 2024 को किस देश ने 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सीट सुरक्षित किया था? फिलिस्तीन। 10 सितंबर 2024 को किस देश ने 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सीट सुरक्षित की है? तो वह फिलीपींस ने सुरक्षित किया। नेक्स्ट है 14 सितंबर को किस देश ने अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा विकसित QAM-100 रॉकेट का उपयोग करके चामरान फर्स्ट अनुसंधान उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया है? ये ईरान। ठीक है, 14 सितंबर को किस देश ने अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड द्वारा विकसित QAM-100 रॉकेट का उपयोग करके चामरान फर्स्ट अनुसंधान उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में प्रक्षेपित किया थी? ये ईरान क्या है? नेक्स्ट, जाफर हसन जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जाफर हसन जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं कि जाफर हसन जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा देश कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया था? ये जॉर्डन कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया। नेक्स्ट, श्रीलंका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का। श्रीलंका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है इसका कार्यकाल। श्रीलंका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के किस शहर में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के किस शहर में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो ए और बी दोनों। देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन सही है मगर इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलवायु विद्युत कार्रवाई कोष क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड किस देश द्वारा शुरू किया जाएगा? तो ये अजरबैजान के द्वारा शुरू किया जाएगा। जलवायु वित्त कार्रवाई कोष किस देश द्वारा शुरू किया जाएगा? तो ये अजरबैजान के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे दिनेश गुणवर्धने की जगह किसे नियुक्त किया गया था? हरिनी अमरा सूर्या को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश 26 सितंबर 2024 को ग्लोबई नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया था? ये भारत को। निम्नलिखित में से कौन सा देश 26 सितंबर 2024 को ग्लोबल नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है? ये भारत को चुना गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट शिगेरू इशिबा को किस देश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया था? ये जापान का अगला प्रधानमंत्री चुना गया। शिगेरू इशिबा को किस देश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया था? ये जापान का अगला प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को चुना गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? कि इजराइल ने प्रतिबंध लगाया। इजराइल ने प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच का सहयोगी सदस्य बना है? तो ये भारत बना है। भारत। अक्टूबर 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच का सहयोगी सदस्य बनाती है? भारत बना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने चागोस द्वीप की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का निर्णय लिया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम ने। निम्नलिखित में से किस देश ने चागोस द्वीप की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का निर्णय लिया था? यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2020 में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब की स्थापना 2020 में की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान अपना पहला विदेशी परिसर दुबई में खोलेगा। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ये अपना पहला विदेशी परिसर दुबई में खोलेगा। नेक्स्ट है, WHO के अनुसार भारत ने हाल ही में डैश को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया था? ये ट्रेकोमा को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है, ट्रेकोमा को। नेक्स्ट देखिए, ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया था? ये कैस सईद को पुनः निर्वाचित किया गया है। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? तो कैस सईद को पुनः ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया, मॉरिटोनिया और मलावी की यात्रा करने वाली डैश भारतीय राष्ट्रपति होंगी? तो ये पहली राष्ट्रपति होंगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति होंगी। अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा करने वाली पहली महिला होंगी दोस्तों। अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी। देखिए दोस्तों, देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में मार्बर्ग वायरस किस देश में तेज़ी से फैल रहा है? तो रवांडा में। हाल ही में मार्बर्ग वायरस किस देश में तेज़ी से फैल रहा है? तो याद रखिएगा, रवांडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, हाल ही में मार्बर्ग वायरस किस देश में तेज़ी से फैल रहा है? रवांडा में मार्बर्ग वायरस तेज़ी से फैल रहा है। रवांडा में मार्बर्ग वायरस तेज़ी से फैल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 सदस्य को 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद में चुना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से 2027 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद में चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के तहत भारतीय सरकार से रुपया ऋण प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? मॉरिशस। भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के तहत भारतीय सरकार से रुपया ऋण प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना IDIAS के तहत भारतीय सरकार से रुपया ऋण प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन है दोस्तों? तो यह है मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत तुर्की मैत्री संघ डैश में शुरू किया गया है? कहाँ शुरू किया गया? तो हैदराबाद में। भारत तुर्की मैत्री संघ ये हैदराबाद में शुरू किया। भारत तुर्की मैत्री संघ ये हैदराबाद में शुरू किया गया। भारत तुर्की मैत्री संघ ये हैदराबाद में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी अटलांटिक में सबसे बड़े संरक्षित समुद्री क्षेत्र के निर्माण को पुर्तगाल के डैश के क्षेत्रीय विधानसभा द्वारा मंजूरी दी गई थी। ओजोरेस द्वीप द्वारा ये। देखिए दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक में सबसे बड़े संरक्षित समुद्री क्षेत्र के निर्माण को पुर्तगाल के ओजोरेस द्वीप की क्षेत्रीय विधानसभा द्वारा मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कौन इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बने? तो प्रोबोवो सुबियांटो ये इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तरी कोरिया ने अपने संशोधित संविधान में किस राज्य को एक शत्रुतापूर्ण राज्य के रूप में वर्णित किया है? तो ये दक्षिणी कोरिया को। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपने संशोधित संविधान में किस राज्य को एक शत्रुतापूर्ण राज्य के रूप में वर्णित किया है? तो ये दक्षिणी कोरिया को। नेक्स्ट, हाल ही में पाकिस्तान के किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था, जिससे गंभीर धुंध से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा की योजना बनाई गई है? तो ये लाहौर में। हाल ही में पाकिस्तान के किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, जिससे गंभीर धुंध से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा की योजना बनाई गई थी? ये लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को 100 वर्षों के प्रयास के बाद WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? ये मिस्र को। किस देश को 100 वर्षों के प्रयास के बाद WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया था? ये मिस्र को प्रमाणित किया गया। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फ्रेंड्स, पाकिस्तान के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याहिया अफरीदी को। पाकिस्तान के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याहिया अफरीदी को। नेक्स्ट है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? लुओंग कुओंग को। वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? लुओंग कुओंग को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश एशियाई विकास बैंक ADB का 69वां सदस्य बना है? तो ये इजराइल। हाल ही में कौन सा देश एशियाई विकास बैंक ADB का 69वां सदस्य बना है? तो ये इजराइल ADB का 69वां सदस्य। नेक्स्ट, किस ब्रिक्स देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल न होने का निर्णय लिया है? ये ब्राज़ील। नेक्स्ट, डूमा बोका किस देश के छठे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? ये बोत्सवाना। डूमा बोका किस देश के छठे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? बोत्सवाना के। हाल में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता कौन बने थे? केमी बेडेनोच। हाल में ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं केमी बेडेनोच। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? भारत को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत को चुना गया। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वह किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है। नेक्स्ट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किससे रैंक किया गया है? तो ये सिंगापुर को। नेक्स्ट है, माया सेंडू को नवंबर 2024 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया था? मोल्दोवा। माया सेंडू को नवंबर 2024 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया था? तो ये मोल्दोवा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत को किस देश की सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट शुरू किया गया था? भूटान में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट शुरू किया गया था? भारत और भूटान के बीच। नेक्स्ट है, UN COP16 वार्ताओं में देशों द्वारा नेचर अलायंस लॉन्च किया गया। ये UN COP17 वार्ताओं में देशों द्वारा नेचर अलायंस लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है,
किस देश ने हाल ही में 1 जनवरी 2025 को बुर्का प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की थी? स्विट्जरलैंड ने। किस देश ने हाल ही में 1 जनवरी 2025 को बुर्का प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की थी? स्विट्जरलैंड ने यह घोषणा की है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सूसी विल्स को राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सूसी विल्स को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाला कानून घोषित किया था? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है किस देश ने अपनी त्वरित अध्ययन वीजा कार्यक्रम को तुरंत प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो कनाडा। किस देश ने अपनी त्वरित अध्ययन वीजा कार्यक्रम को तुरंत प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है? कनाडा। नेक्स्ट है शिगेरू इशिबा हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे? जापान के। नेक्स्ट है मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? डॉक्टर नवीन रामगुलाम। हाल ही में एलेक्स डीडियर फिल्स एम को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? हाल ही में एलेक्स डीडियर फिल्स एम को किस देश का नया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुना गया था? ये हैती का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। जैसे भारत के किस पड़ोसी देश में सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पावर एनपीपी ने बड़े अंतर के संसदीय चुनाव जीते थे? श्रीलंका। भारत के किस पड़ोसी देश में सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पावर ने बड़े अंतर से संसदीय चुनाव जीते थे? श्रीलंका ने। नेक्स्ट विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये दुबई में किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? दुबई में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने एक नया संविधान मंजूर किया था? गाबोन एक नया संविधान मंजूर किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस की शुरुआत की थी? यूएई। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस की शुरुआत की थी? यूएई। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने जल की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की थी? इक्वाडोर। हाल ही में किस देश ने जल की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? ये इक्वाडोर। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना है? ये आर्मेनिया। नेक्स्ट हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? आईसीसी। ये इजराइल के खिलाफ। नेक्स्ट है डैश की सेना, तो माली की सेना ने जनरल अब्यूलाए मेगा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट हाल ही में किस देश ने खाद्य जनित रोगों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किस देश ने खाद्य जनित रोगों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? ये दक्षिण अफ्रीका ने किया। दक्षिण अफ्रीका ने। नेक्स्ट है उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुने? उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? यमांडू आरसी को चुने। उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? यमांडू आरसी को उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा समिति ने डैश तो मानवता के खिलाफ अपराध पर पहले समझौते के लिए एक प्रस्ताव को अपनाया है। नेक्स्ट COP29 ने किस वर्ष तक प्रति वर्ष 300 बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया था? 2035 तक। COP29 ने किस वर्ष तक प्रति 300 बिलियन डॉलर जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया था? 2035 तक। नेक्स्ट है भारत को संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग के लिए डैश अवधि के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो 2025-26 के लिए अवधि के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। भारत को संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग के लिए 2025-26 अवधि के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। नेक्स्ट देखिए विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में 1 सितंबर 2025 से दूसरे कार्यकाल के लिए किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? तो नोगोजी ओकोंजो-इवेला को। देखिए विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेशक के रूप में 1 सितंबर 2025 से दूसरे कार्यकाल के लिए किसे पुनः नियुक्त किया गया है? नोकोजी ओकोंजो-इवेला को। नेक्स्ट अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संघीय जांच ब्यूरो FBI के नए निदेशक के रूप में किसे नामांकित किया गया है? काश पटेल को नामित किया गया। नेक्स्ट है नोट्रे डेम कैथेड्रल 7 दिसंबर को फिर से खुलने जा रहा है। यह किस देश में स्थित है? ये फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट है नेटुम्बो नंदी नदैतवा किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी? नामीबिया की। किस देश में राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लगाया गया और कुछ घंटों के भीतर हटा लिया गया? तो ये दक्षिण कोरिया में। किस देश में राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लगाया गया और कुछ घंटों में हटा लिया गया? तो दक्षिण कोरिया में। नेक्स्ट देखिए दिसंबर 2024 में फ्रांसा बेयरू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। दिसंबर 2024 में फ्रांसवा
बेयरू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया बेयरू को। नेक्स्ट फ्रांसा बेयरू को। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 में किस देश ने पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मिखाइल कावेलाशविली को अपनी राष्ट्रपति चुना है? तो ये जॉर्जिया का। जॉर्जिया ने दोस्तों दिसंबर 2024 में पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी मिखाइल कावेलाशविली को अपना राष्ट्रपति चुना है। नेक्स्ट है किस देश ने नेस्ले मामले में सुप्रीम कोर्ट के प्रतिकूल निर्णय के कारण भारत को दी गई सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र की स्थिति को कराधान में रद्द कर दिया? है स्विट्जरलैंड। किस देश ने नेस्ले मामले में सुप्रीम कोर्ट के प्रतिकूल निर्णय के कारण भारत को दी गई सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र स्थिति को कराधान में रद्द कर दिया? है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है कौन सा देश 2025 में भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा शुरू करेगा? तो ये रूस। कौन सा देश 2025 में भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा मुक्त यात्रा शुरू करेगा? तो ये रूस करेगा। नेक्स्ट है हाल ही में आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया था? राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा। हाल ही में आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया था? राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा। नेक्स्ट है एलाके वालू एके किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? एसाके वालू एके किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये टोंगा के प्रधानमंत्री चुने गए। एसाके वालू एके किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे? ये टोंगा के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट देखिए 24 दिसंबर 2024 को दूसरी बार मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? माया सेंडू दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट है किस देश ने 250 वर्षों के बाद बाल्ट ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था? अमेरिका। किस देश ने 250 वर्षों के बाद बाल्ट ईगल को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था? अमेरिका। नेक्स्ट है उस कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम बताया जिसे दक्षिण कोरिया की संसद ने 27 दिसंबर को महाभियोग चला गया था? हान डुक-सू। नेक्स्ट है किस देश के पारंपरिक प्रेम गीत सेव दालिंका जिसे अक्सर बाल्कन ब्लूज कहा जाता है को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है? तो बोस्निया और हर्जेगोविना। किस देश के पारंपरिक प्रेम गीत सेव दालिंका? ये बोस्निया और हर्जेगोविना का है दोस्तों, जिसे अक्सर बाल्कन ब्लूज कहा जाता है। और यह दोस्तों यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है पहली बार कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग आयोग की अध्यक्षता करेगा? तो ये भारत पहली बार कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक ड्रग आयोग की अध्यक्षता करेगा? तो भारत करेगा। नेक्स्ट है बुर्किना फासो की सैन्य सरकार ने रिमत लबा जीन इमैनुअल ओएद्राओगो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? बुर्किना फासो एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है दोस्तों। बुर्किना फासो की सैन्य सरकार ने तलबा जीन इमैनुअल ओएद्राओगो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और यह बुर्किना फासो का एक देश है दोस्तों, पश्चिमी अफ्रीका का है। नेक्स्ट है मोहम्मद अल बशीर को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? मोहम्मद अल बशीर को तो ये सीरिया का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है जॉन महामा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए थे? ये घाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं जॉन महामा ये राष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों, ये घाना के। और देखिए दोस्तों आज हम अपने सेशन को फ्रेंड्स यहीं तक रहने देते दोस्तों। सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।